मुरादाबाद के लोग बताएं तो विश्वास करना पड़ेगा। सनसनी फैली है, पुलिस से लेकर पब्लिक तक हलकान है। एक गुमनाम शख्स की लाश मिली है, मगर वो लाश साबुत नहीं बल्कि 2 बोरों में बंद कई टुकड़ों में बरामद हुई है। मुरादाबाद का मानपुर इलाका रोज की तरह चहलकदमी थी। राहगीर रास्ते से गुजर रहे थे, मगर अचानक हर राहगीर की रफ्तार थम गई। चहल पहल अफरा तफरी में तब्दील हो गई। वजह थी इलाके से बहने वाला एक नाला, जहां पड़ा था एक संदिग्ध बंद बोरा। इलाके के हर शख्स की नजर नाले में बंद पड़े बोरे पर थी। हर किसी का जहन जानना चाहता था कि आखिर है क्या इस बंद बोरे के अंदर। बस इसी उधेड़ बुन के बीच किसी शख्स ने कोतवाली पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए मौके पर हाजिरी लगाई। बंद बोरा बहते नाले के अंदर पानी के बीच पड़ा था। पुलिस ने तुरंत संदिग्ध बोरा नाले से बाहर निकलवाया। स्थानीय लोग बेकरार थे बंद बोरे का राज जानने के लिए, और जब बोरा खोला गया तो फैल गई सनसनी। पुलिस से लेकर पब्लिक तक की आंख फटी की फटी रह गई। पैरों तले जमीन खिसक गई। बंद बोरे की खौफनाक हकीकत देख हर दिमाग दहशत से भर गया, क्योंकि बोरे के अंदर से निकली एक युवक की बिना सर और पैर की एक लाश। जो आज हमें यहाँ पर पड़ी भी मिली है बोरी के अंदर, हमने 2 लड़कों को पुलिस ने हम पे बोला खुलवाने के लिए। हमने खुलवाया गया यहाँ पे और के देखा तो लाश का जो है सर बना हुआ है और टांगे पे कटी हुई है, और एक बोरी में एक ही लाश के 2 पार्ट है। मतलब एक इधर की साइड में पड़ी है, एक उधर की साइड। कौन सी जगह कहलाती है? ये जगह कहलाती है नाला मानपुर। लाश किसकी थी? कौन था कातिल? कत्ल किस लिए हुआ था और किसने कत्ल कर लाश यहां फेंकी थी? ये सवाल बाद के थे। उससे पहले पुलिस के लिए चुनौती गुमनाम लाश का सर और पैर ढूंढना था, क्योंकि शव की शिनाख्त कोई मदद मिल सके। बस तलाश शुरू हुई तो नाले के अंदर कुछ ही दूरी पर दूसरा बोरा भी मिला। सर और पैर उस बोरे से बरामद हुए, मगर अब वही सवाल मुबाए खड़ा था। लाश की पहचान बाकी थी। इलाके के लोग खौफजदा हैं। पुलिस के लिए एक और सरदर्द, गुमनाम लाश का वारिस और फिर कातिल का पता लगाना। एक नाले में डेड बॉडी मिली है, उसका अलग है और सर और पैर अलग है। मिली है, इसका पंचायत में पहचान कराई जा रही है। पहचान होने के बाद एक मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर ये लड़का है लड़की? लड़की की डेड बॉडी है। एक युवक गुमनाम लाश, वो भी कई टुकड़ों में बटी हुई। सनसनी फैल गई। लोग सड़क पर, घर की छत पर इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, साथ ही अपनी तफ्तीश में भी जुटी है। मगर एक बात तो साफ है कि कातिल बड़ा ही बेरहम था, जिसने कत्ल की वारदात कुछ ऐसे अंजाम दे डाली। शरद गौतम, मुरादाबाद समाचार। उत्तर प्रदेश से सटा उत्तराखंड सूबा, जिसकी पहचान देवभूमि के तौर पर दुनिया भर में फैली है, मगर आज वही सूबा जुर्म की मंजिल पर रफ्तार के साथ दौड़ लगा रहा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुनाह यहां भी पैर पसार रहा है। इंसानियत यहां भी शर्मसार की जा रही है। रुड़की के जिला अस्पताल के भीतर बदहवास बैठी ये माँ
बेड पर पड़ी अपनी लाडली को बस निहार रही है। रह रहकर बेटी पर हाथ फेर रही है, नब्ज टटोल रही है, बस यही दुआ कर रही है कि बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लाडली की हालत नाजुक है। लाचार माँ सब कुछ जानती है कि लाडली पर जुल्म ढाने वाला कौन है, जिसने आज फूल सी नाजुक बच्ची को इस कगार पर पहुंचा दिया। यकीन मानिए, बच्ची की दास्तान सुन किसी का भी कलेजा सिहर उठेगा। लड़की के दामन पर वो बदनुमा दाग लग चुका है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लड़की की मासूमियत कुचली गई है। गांव के ही एक रविंद्र नाम के शैतान ने लड़की की अस्मत कुचल डाली। उसके लिए गई थी, शौच के लिए गई थी, तो किसी 32 वर्ष के व्यक्ति ने इसको पकड़ के इसके साथ अटेम्प्ट किया और उसके बाद इसको रोक के लाया गया। मेडिको लीगल हुआ वहाँ उसका। फिर हमारे यहाँ इलाज के लिए आई तो हमारी CMS मैडम ने इसको देखा और देखने पे कोई ऐसी ब्लीडिंग नहीं थी, मगर पेशाब के रास्ते के जहाँ से पेशाब का रास्ता होता है उसके आसपास थोड़े घाव थे। उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाती ये वारदात हरिद्वार के रुड़की तहसील गांव जारोली की है। बच्ची अपने घर से बाहर निकली हुई थी। इसी दौरान घात लगाए शैतान रविंद्र ने लड़की को अकेला पाकर दबोच लिया और जंगल की तरफ लेकर चला गया। इंसानी खाल में छिपे भेड़िए रविंद्र ने महज 10 साल की मासूम से जमकर मनमानी की। शैतान रविंद्र ने नशे की हालत में बच्ची के जिस्म को एक शिकारी भेड़िए की तरह नोचता रहा, खरोसता रहा। लड़की छटपटाती रही, लेकिन वहशी ने बच्ची की एक ना सुनी। किसी तरह से लड़की शैतान के चंगुल से छूटकर निकल गई और अपनी आप बीती घर वालों को बताई। बैटिंग करने गई थी तो वो भांग मथ रहा था, तो उसका हाथ पकड़ के नीचे को ले गया जंगल में को खींच के, और उन्हें नशा कर रखा था। आज के कपड़े उतारे, इसके साथ वो करा, या उसके साथ किसी तरह छुट-पुट का भागी आई। घर गिरती पड़ती आई है, घर भी नंगी आई है। इसकी दादी घर ही थी ना, नाच के कट्टे डाल रही थी। उन्होंने पूछा दो तीन नंगे क्यों आई, क्या बात होगी? कहने लगी माँ जी अक्षानी मका है लोंडा। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। वही डॉक्टर्स का मानना है कि लड़की की हालत में सुधार हो रहा है। आखिरकार शैतान रविंद्र की करतूत ने साबित कर ही दिया कि देवभूमि में भी बहु बेटियां महफूज नहीं हैं। शोभित वर्मा, हरिद्वार, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है।
मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सत्याग्रह के 10वें दिन 4 आंदोलनकारियों के समाधि लेने के बाद मचा बवाल। स्थानीय लोगों ने मचाया प्रशासनिक अधिकारियों पर, महिलाओं ने बोला हमला। एडीएम गोरखपुर समेत 4 अधिकारी घायल। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर हुआ असर। बड़बोले मंत्रियों से सफाई मांगेगी सपा सरकार। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने किया ऐलान। मीडिया को निशाना बनाए जाने पर भी दी सफाई। उत्तराखंड में वीआईपी सुरक्षा के लिए नया मानक लागू। कुलपति और आयोगों के अध्यक्षों को नहीं मिलेंगे गनर। विधायकों को भी गृह जिलों में नहीं मिलेगी सुरक्षा। 28 माननीयों की सुरक्षा में कटौती। सूबे में तेज हुई निकाय चुनाव की सरगर्मियां। बागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जारी है मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का प्रचार। बागियों के खिलाफ सख्त हुए उत्तराखंड बीजेपी के तेवर। बागियों को दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता। पार्टी से निकाले गए 58 बागी। राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बदसलूकी। अमेरिका जा रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे मुनव्वर। कुंडा केस में सीबीआई ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों पर डीएसपी जियाउल हक की हत्या का आरोप। मृतक प्रधान नन्हे यादव के गुर्गे हैं आरोपी। लखनऊ में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी में 24 घंटे में रेप की 4थी वारदात। हल्द्वानी में 22 साल की युवती से 4 सालों तक दुष्कर्म। पीड़ित युवती ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। और बुलंदशहर में बैंक कर्मियों से बदमाशों ने लूटे 20 लाख रुपए। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे कर्मचारियों। इन कार सवार बदमाशों ने लूटे रुपए। और इस वक्त एक बड़ी खबर जल सत्याग्रह मामले से जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर गोरखपुर से। प्रशासन ने आखिरकार जल सत्याग्रहियों की सुध ले ली है। कल सुबह 10 बजे नाबार्ड के अधिकारी कमरिया घाट पहुंचने वाले हैं। ग्रामीण पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं कमरिया घाट पर, जहां पर 4 जिलों को जोड़ता है ये कमरिया पुल। पीपे का पुल यहां बनाया गया है, जिसकी जगह पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से ग्रामीण सत्याग्रह कर रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं। आज हालांकि यहां पर आंदोलन उग्र भी हो गया था।
मौके पर पहुंचने वाले हैं। आखिरकार प्रशासन ने ग्रामीणों की सुध ले ली है, उनकी मांग को